हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप 12वीं पास हैं, 12th की सर्टिफिकेट है आपके पास और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप ऐसी वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपका एग्जाम जल्दी हो जाए, अप्लाई करने के बाद आपको वर्षों सालों वेट ना करना पड़े, आपका एग्जाम जल्दी हो जाए, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मैं आज ऐसी ही वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसमें दोस्तों 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 12वीं की डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी नौकरी होगी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी और दोस्तों इसमें जो आपका एग्जाम होगा जल्दी ही आपका एग्जाम हो जाएगा, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं और मैं बताता हूं कि मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की वैकेंसी के बारे में, आईएमटी की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये सीएसआईआर के अंतर्गत आता है। सीएसआईआर का नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा दोस्तों, सीएसआईआर केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगर आपकी नौकरी इसमें लग जाती है तो आपकी नौकरी केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी। दोस्तों इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 जुलाई 2025 है। 7 जुलाई 2025 तक आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 7 जुलाई 2025 है। दोस्तों एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम जुलाई में ही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टेंटेटिवली बताया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा जुलाई में हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आ गई, इशू नहीं क्रिएट हो गया, तो जो आपकी परीक्षा है वो जुलाई में हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो 7 जुलाई एप्लीकेशन की लास्ट डेट है और जुलाई में ही आपके परीक्षा की बात कही जा रही है। तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बहुत जल्दी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तब बात करते हैं दोस्तों किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जेएसए की वैकेंसी है और जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। वैसे दोस्तों इसमें हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा नहीं थी, इसलिए दोस्तों मैंने उसको यहाँ पर कवर नहीं किया है। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप कहां पर वैकेंसी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और क्या है आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। और जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर के 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अभी मैं बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और क्या है आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें 18 साल से लेकर के 27 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 7 जुलाई 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। 7 जुलाई 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसको कितनी छूट मिलेगी एज लिमिट में। दोस्तों अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी, 13 ईयर्स की छूट मिलेगी आपको अपर एज लिमिट में। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको सर्विस ईयर्स
+3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इसमें जेसे के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7 CPC पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 36,220 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7 CPC पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 47,415 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 47,415 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिटन टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। अगर आप जेसे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा। दोस्तों अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो दोस्तों जो जूनियर स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा दोस्तों उसमें ओनली एक पेपर होगा। एक पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे, 3 पार्ट होंगे। दोस्तों जो पहला पार्ट होगा दोस्तों वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। इसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा, 50 अंक मिलेगा। जो दूसरा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का होगा, इसमें भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। जो तीसरा सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से होगा, इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जो आपका एक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 200 अंक का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो क्या है स्किल टेस्ट होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसी एक पेपर के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जेसे के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, इसका अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी पेपर 2 में जो आपको अंक मिलेंगे, पेपर 2 में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें पेपर 1 पास करना अनिवार्य है, पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स डिसाइड किया जाता है उतना अंक आप नहीं ला पाते हो, पेपर 1 आप पास नहीं कर पाते हो, तो आपका पेपर 2 नहीं चेक किया जाएगा। पेपर 2 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चेक किया जाएगा जो पेपर 1 पास कर लेंगे। दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलाकर के टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा और कहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
दोस्तों पेपर 1 की बात करें तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा, 200 अंक आपको मिलेगा। जो एक प्रश्न आपका होगा दोस्तों वो 2 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। दोस्तों पेपर 1 के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। दोस्तों पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों पेपर 2 की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेगा, 150 अंक आपको दिए जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए भी आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक दिए जाएंगे। टोटल पेपर 2 में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 300 मार्क्स दिए जाएंगे, 300 अंक दिए जाएंगे। जो एक प्रश्न आपका होगा वो 3 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। दोस्तों पेपर 2 के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दोस्तों इसमें जो आपका स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 1 के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ओनली पेपर 2 के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको कोशिश करना है कि जितना मार्क्स आप ला सकते हो, जितना अंक आप ला सकते हो, पेपर 2 में आपको उतना अंक लेकर के आना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उनको 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है और जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसका जो लिंक है उसको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर सकते हैं, वहां पर वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं और दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको भी आप ओपन करके वहां पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये लिंक है जहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर आप क्लिक हियर टू डाउनलोड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों अगर आप यहीं पर देखेंगे दिया गया है फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, इसके नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अगर आप जेसे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जेसे के लिए जो अप्लाई करने का पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको फिल करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है क्लिक हियर फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करने का जो पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जब उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करने का जो पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। इस तरह से आप इस पेज पर आकर के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसको आपको रीड कर लेना है अप्लाई करने से पहले। दोस्तों ये लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक ही लिंक से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में जो CSIR सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है।
दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।